सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि आप अपने अपने व्यू दीजिए, यही तो एक ओपन ड्राफ्ट है। ये कह रहा है कि ड्राफ्ट लेके आइए, भैया ये तो ओपन ड्राफ्ट सामने कर दिया है कि आप अपनी अपनी बात रखिए कि आपके क्या व्यू है। ड्राफ्ट क्या होता है, ये ड्राफ्ट सिर्फ वो जानते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी एक कमरे में बैठ के बना दे, वो ड्राफ्ट है। अरे ये ड्राफ्ट तो दुनिया जनता बना रही है, जनता का व्यू आ रहा है, दो लोगों का नहीं सुना जाएगा, पूरे भारत की जनता कहेगी, उस चीज को मान्य किया जाएगा। आप एक तरफ तो आप कहते हो कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब का है, उसके हिसाब से देश चलेगा, और दूसरी तरफ आप बाबा साहब की ही बात को इस तरह से नकार रहे हैं, उसके ऊपर आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। इसी तरह से अन्य पार्टियां हैं, देश में कोई अच्छा कानून आता है, कोई अच्छा ड्राफ्ट बनता है, तो इसी तरह से ओबीसी उसका विरोध करते हैं। आपने देखा होगा सर, जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी का जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों से सवाल भी पूछा कि आखिरकार क्यों जो है वो जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो आखिरकार जब यूसीसी पर बात की जा रही है और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से वेबसाइट पर भी डाला गया है, बताया गया है सरकार सुझाव मांग रही है देश की जनता से, तो फिर विपक्ष को यूसीसी से दिक्कत क्या है? सर, इन सबसे बड़ी बात विपक्ष की यह है कि विपक्ष की जो यूसीसी आने के बाद जो विपक्ष की एक राजनीतिक दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। मुख्य कारण ये है कि ये सभी हिंदू मुस्लिम करके एक समुदाय विशेष का वोट हासिल करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की हो, चाहे कोई भी, ये जितनी भी पार्टियां हैं सब पारिवारिक पार्टियां हैं, ये मुस्लिम एजेंडा लेकर शुरू से चलने वाली हैं। तो इन्हें लग रहा है यूजीसी अगर आ गई और एक कानून सबके लिए लागू हो गया तो इनकी तो हिंदू मुस्लिम वाली दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये विरोध हो रहा है। सर, इसी के साथ अगर बात की जाए कि राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि मीटिंग क्यों नहीं की जा रही है, अलग अलग समाजों से पूछा क्यों नहीं जा रहा है, तो अगर मीटिंग की बात की जाए, ये सुझाव की बात की जाए, तो इस पर ये भी सवाल सामने आ रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का हो, इन पर भी तो सुझाव मांगे गए थे, पर तब भी अपोज किया गया था पार्टियों की तरफ से। सर, मैं इन लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप या तो संविधान को पढ़ते नहीं हो, या आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सुनते नहीं हो, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए बाहर निकल के आ जाते। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि आप अपने अपने व्यू दीजिए, यही तो एक ओपन ड्राफ्ट है। ये कह रहा है कि ड्राफ्ट लेके आइए, भैया ये तो ओपन ड्राफ्ट सामने कर दिया है कि आप अपनी अपनी बात रखिए कि आपके क्या व्यू है यूसीसी पे। तो इनको यही पता नहीं है कि ड्राफ्ट क्या होता है। ये ड्राफ्ट सिर्फ वो जानते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी एक कमरे में बैठ के बना दे, वो ड्राफ्ट है। अरे ये ड्राफ्ट तो दुनिया जनता बना रही है, जनता का व्यू आ रहा है, दो लोगों का नहीं सुना जाएगा, पूरे भारत की जनता कहेगी, उस चीज को मान्य किया जाएगा। सर, इसी के साथ ये भी चीज़ें हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो अभी तक ड्राफ्ट को लेकर बात कर रही थी और कहा जा रहा था कि ड्राफ्ट लेकर आएगी सरकार तब हम सुझाव इसे सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, आज वही पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं इसका। संजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं अब यूसीसी को लेकर, क्या कहेंगे इस दोहरे रवैये पर? सर, इन ये लोग, मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बाकी यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सबको समान नागरिकता संहिता मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मुसलमानों को भी कहीं नुकसान नहीं है। मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को तो इसमें सम्मान मिलने वाला है, जो उनको बराबर का अधिकार अभी तक नहीं दिया है उस समाज ने। अगर ये कानून आ जाता है तो उन सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं को है, उन्हें सम्मान मिलेगा। जो उनके साथ दुराचार होता है, मैं कहूँगा नहीं किस किस तरह के एक मुस्लिम महिलाओं के साथ दुराचार होते हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज शरिया का हवाला दे के वो ऐसे ऐसे दुराचार अपनी महिलाओं के साथ करते हैं कि आपके चैनल पे बताने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे बंद हो जाएंगे, इसीलिए ये इस सब का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार ये बातें की जा रही हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी यूसीसी आया नहीं है, ड्राफ्ट तैयार हुआ नहीं है, जनता से राय मांगी है, पर लोगों को बरगलाने का काम जो है वो कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबीसी की ये है कि वो मुस्लिमों के नेता बनना चाह रहे हैं, और मुस्लिम उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, और देश भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो अपने आप को शो करने के लिए बार बार, जब देश में कुछ अच्छा होता है, देश में कोई अच्छा कानून आता है, कोई अच्छा ड्राफ्ट बनता है, तो इसी तरह से ओबीसी उसका विरोध करते हैं। आपने देखा होगा
जब धारा 370 आया उस टाइम विरोध किया, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का बिल आया उस टाइम भी विरोध किया। तो जो भी हिंदुस्तान में कोई अच्छा बिल आता है तो ओबीसी विरोध करके ये शो करते हैं कि देखिए हम तो मुस्लिमों के नेता हैं और मुस्लिमों के साथ ये गलत हो रहा है, जबकि मुस्लिम अच्छी तरह समझता है कि ओबीसी किसी के नेता नहीं है, सिर्फ वो अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। सर, इसी के साथ कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए सरकार जो है वो यूसीसी का जिक्र कर रही है। अगर यूसीसी लेकर ही आना था तो अब तक जो 9 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जिक्र क्यों नहीं किया गया यूसीसी का? सर, ये कहना बहुत गलत होगा। कांग्रेस जो इस तरह के वक्तव्य दे रही है तो उनकी ओछी मानसिकता है। सरकार कभी चुप नहीं बैठती। जितने सरकार ने बिल पास कराए, जितने सरकार ने आम जनता के लिए कानून लेके आई है, इतने तो कभी इन्होंने 70 साल में नहीं सोचे। हमने तो कानून एक आता है दूसरे की तैयारी कर देते हैं। एक टाइम आपने देखा होगा सदन में विपक्ष के नेताओं ने, मुलायम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था सदन में कि इस सरकार को जल्दी क्या है, इतनी जल्दी बिल पास करा रही है, हमें तो शादियों में जाने का टाइम नहीं मिलता। ये वक्तव्य सदन के बीच में मुलायम सिंह ने दिए थे। तो हमारी सरकार तो शुरू से जनता के प्रति संजीदा है और जनता के बिल हम कभी पेंटिंग नहीं रखते। अब वो बात अलग है कि कौन सा बिल कब आ रहा है, उसको अगर चुनाव से अगर जोड़ के देखा जाए तो इनकी ये दिमागी, मैं तो यही कहूँगा, दिवालियापन है। और फिर भारत में, हिंदुस्तान में आप देखिए 2 महीने नहीं निकल पाते तब तक कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। तो हमारे यहाँ हर 2 महीने तो चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव का बहाना लेके ये सिर्फ जनता का ध्यान बटाना चाह रहे हैं। सर, इसी के साथ विधि आयोग की तरफ से देश की जनता की राय मांगी गई है। 14 जुलाई तक सभी अपने जो राय है वो रख सकते हैं इस यूसीसी को लेकर। ऐसा सभ्य नागरिक, भारतीय हमारी सेना में आप कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आपका क्या मत है, क्यों ज़रूरत है हमें यूसीसी की? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भोपाल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिछले 30 साल से बोल रहा है कि यूसीसी लेकर आइए। क्या मतलब है उस बयान का और क्यों लगता है आपको कि आज हमारे देश को यूसीसी की वाकई ज़रूरत है? बहुत अच्छी बात है शेरिन। यूसीसी की ज़रूरत आज सुप्रीम कोर्ट इतने समय से कह रहा है और पूरा भारत कह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब यूसीसी की ज़रूरत, तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने भी कहा था कि यूसीसी की ज़रूरत है इस देश को और ये कानून बनना चाहिए। मगर उस टाइम नेहरू जी इसके ऊपर बिल्कुल संजीदा नहीं थे, वो इसकी अनदेखी कर रहे थे और उन्हीं की अनदेखी की वजह से बाबा साहब ने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था कि आप अगर इस कानून को पास नहीं कर सकते, इस कानून पे आप विचार नहीं कर सकते, हम आपकी कैबिनेट में नहीं रह सकते। तो बाबा साहब ने उस टाइम इस कानून को लेके कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। मगर कांग्रेस आज उन्हीं बाबा साहब की बातों को नकार रही है। आप एक तरफ तो आप कहते हो कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब का है, उसके हिसाब से देश चलेगा, और दूसरी तरफ आप बाबा साहब की ही बात को इस तरह से नकार रहे हैं, उसके ऊपर आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। इसी तरह से अन्य पार्टियां हैं। आज हमारे देश में आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितनी भी पार्टियाँ हैं वो एक परिवार की पार्टी हैं। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, समाजवादी एक परिवार की पार्टी है, ममता बनर्जी की परिवार की पार्टी है। जितनी भी पार्टियां हैं एक परिवार चला रहा है। अगर बाप जाता है तो बेटा आ जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में मैं आपके सामने चैलेंज से कह सकता हूं कि जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसका बेटा कभी नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पर सिद्धांत है। देश के लिए हम बिल्कुल जो है ना देश के हित में कार्य कर रहे हैं और यही हमारे नेता की सोच है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश में हर किसी को विकास मिलना चाहिए और विकास उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। इसलिए नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मगर ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। शेरिन जी, आपने देखा होगा कि आज 2024 के चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य किए हैं, चाहे आप धारा 370-35 से ये हो जो कश्मीर से हटा के भारत को कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक एक बनाया है। इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को जो एक ऐसा बराबर का सम्मान अधिकार दिया, 3 तलाक से हटा के, जो उनको कभी भी कहीं भी तलाक 3 तलाक कह के और उनको घर से निकाल दिया जाता था। आज मुस्लिम महिलाएं उस बात से बहुत आज सुकून महसूस
महसूस कर रही। इसी तरह से राम मंदिर का हो, हमने जो उसके मुद्दा अपना लेकर रखा था, मगर इसी पे कांग्रेस और ये अन्य पार्टियां हंसा करती थी, कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बता दी और मंदिर भी भव्य वहाँ बन रहा है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे बिल पास कराए, किसान हित में, गरीब हित में, आम जनता के हित में, मगर ये लोग कभी नहीं कर सके। आज किसान को अगर हम एक निधि दे रहे हैं, राहत, तो ये हमने सोचा है, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं सोचा है। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाली पार्टियां हैं। तो आज इसीलिए इनके पास मुद्दा नहीं है, तो इससे ध्यान बटा के कह रही है कि ये तो चुनाव की वजह से लाए। अरे भाई, चुनाव तो चलते ही रहते हैं, चुनाव की वजह से कि हम बिल लेके नहीं आएंगे।